अभी तक अर्जुन हर प्रकार से युद्ध को अनुचित बता रहे हैं, स्वजनों को मारना अनुचित बता रहे हैं। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि जैसे दुर्योधन आदि अर्जुन के लिए स्वजन हैं, वैसे ही अर्जुन आदि भी तो दुर्योधन के लिए स्वजन हुए। अर्जुन तो स्वजनों के मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते, पर दुर्योधन तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वह तो नहीं हटेगा युद्ध से पीछे। जिस कुटुंब नाश से होने वाले दोष या पाप की अर्जुन बात कर रहे हैं, वो तो दोनों के लिए समान है। तो इसी प्रश्न या शंका के बारे में अर्जुन अगले 2 श्लोकों में बात करते हैं। ये दोनों ही श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भे जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्जुन ने लोभ की बात कही है कि दुर्योधन आदि तो लोभ के वश में आकर अपना विवेक नष्ट कर चुके हैं। ये लोभ क्या होता है? इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। इतना पैसा है, थोड़ा और चाहिए। 3 कमरों का घर है, और बड़ा 5 कमरों का घर चाहिए। अच्छी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी चाहिए। यही और चाहते रहने की प्रवृत्ति को ही लोभ कहते हैं, पर इसकी कोई सीमा नहीं होती। और पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन सब के बाद भी संतुष्टि आ जाए, ऐसा नहीं है। ये और चाहने का सिलसिला चलता रहता है। तो अर्जुन दुर्योधन की इसी लोभ प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कि दुर्योधन का तो विवेक ही नष्ट हो गया है इस लोभ के कारण कि राज्य चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, पांडवों के हक का भी राज्य चाहिए। और इसी कारण वे नहीं देख पा रहे कि इस लोभ के कारण वे कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। कुल के नाश से कैसे कैसे भयंकर अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं। मित्रों, बंधु बांधवों से परस्पर बैर करके उन्हें मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी तरह लोभ से अंधे नहीं हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को अच्छे से जानते हैं, तो जानबूझकर हम इस घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों? क्या ऐसा विचार करके हमें पीछे नहीं हटना चाहिए? यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि देखें, जिस भी वस्तु का आप लोभ करें, धन, जमीन, मकान, आदर, सम्मान, वो सदा रहने वाला नहीं है, ये तय है। ये सब मिल भी जाए तो भी इनका अभाव, इनका वियोग कभी ना कभी आएगा ही। तो इनके मिलने से इतना सुख नहीं होता जितना इनके फिर से अभाव होने से दुख होता है। उदाहरण के लिए सोचें, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी है और उससे आपका काम बढ़िया से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी मन में इच्छा है कि बड़ी गाड़ी खरीद ली जाए, और आपने खरीद भी ली। बड़ा मज़ा आ रहा है उसे चलाने में, बहुत खुश हैं। पर क्या ये स्थिति, ये बड़ी गाड़ी अजर अमर है, परमानेंट है? भविष्य में यदि ये गाड़ी आपको किसी कारणवश बेचनी पड़ जाए या चोरी हो जाए मान लीजिए, और वापस वही पुरानी गाड़ी चलानी पड़े, तो अब ये दुख सहना बहुत मुश्किल है। बड़ी गाड़ी के बाद अब इस छोटी गाड़ी को कैसे चलाएं? लोग क्या सोचेंगे? इज्जत का तो मानो कचरा ही हो जाएगा। इस तरह के विचार आते हैं मन में। तो पहले जब बड़ी गाड़ी नहीं थी तो भी बढ़िया काम चल रहा था, उसके जाने के बाद भी काम अच्छे से चल सकता है। बीच में जो दुख आया है
वो इस लोभ रूपी दोष ने दिया है। तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु का अभाव इतना दुखदाई नहीं होता जितना उस वस्तु के मिलने के बाद फिर से अभाव होने पर होता है। वास्तव में किसी भी वस्तु का मिलना या उसका अभाव होना प्रारब्ध के अनुसार होता है। संसार का हर सुख किसी न किसी दोष से ही जन्म लेता है। लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के मिलने से सुख होगा ही नहीं। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख होगा ही नहीं। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। 20 जोड़ी कपड़े हैं, 20 और खरीद के रख लो, संग्रह करना। अगर मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख होगा ही नहीं। इन्हीं दोषों के कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। आगे अर्जुन कहते हैं कि इसी लोभ के कारण यद्यपि दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे, पर हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब से क्या दोष या पाप लगेगा। अगर ये मित्र हमें दुख दें तो ये दुख हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं है, क्योंकि इससे तो हमारे पूर्व पापों का नाश ही होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। लेकिन अगर हमारे मन में द्रोह का भाव रह गया तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और बार बार हमें पाप करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए अर्जुन के मतानुसार ये युद्ध अनुचित है। पर देखें कितनी विचित्र बात है, यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन के लोभ रूपी दोष की तरफ तो जा रही है, पर वे अपने भीतर मोह रूपी दोष को नहीं देख पा रहे, जिससे वे अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। साधारण सी बात है, हम सभी जानते हैं पर अपनाते नहीं हैं। जब तक व्यक्ति की दृष्टि दूसरों के दोषों पर होती है तब तक अपना दोष दिखाई नहीं देता, बल्कि अपनी अच्छाई का अभिमान होता है। दूसरे के दोषों को देखना और अपनी अच्छाई पर अभिमान करना, ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। यदि आप किसी के अंदर दोष देख रहे हैं, मतलब आपको खुद की अच्छाई का अभिमान है, और यदि स्वयं की किसी बात का अभिमान कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दूसरों में दोष ही दिखेंगे। इसी प्रकार अर्जुन को अपना मोह रूपी दोष दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ अर्जुन ने कुल के नाश से होने वाले जिन दोषों की बात की, उन पर चर्चा हम आगे के श्लोकों में करेंगे अगले सत्र में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.